सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक गीता के तीसरे अध्याय से एक श्लोक लिया था, 19वां श्लोक। उसके मर्म में वो कर्मफल से रिलेट करता था कि कृष्ण ने बताया था कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो उस मर्म को जब समझाया गया तो उसकी वीडियोस में एक सज्जन है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि मित्र, आपने बताया कि कर्मफल में आसक्त हुए बिना हमें अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म करना चाहिए। यह करने से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें अनासक्त कैसे हुए और कर्म कौन से हैं हमारे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये दो चीज़ें ही अगर हमें क्लियर हो जाएं तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगर ये दो चीज़ें ही हमारी क्लियर हो जाएं तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कृष्ण ने कहा था कि आपको अपने कर्तव्यों को समझकर आसक्त हुए बिना करना चाहिए। पहले आपको अपने कर्तव्य समझने पड़ेंगे। देखिए, जब आप पैदा हुए बचपन में थे, ठीक है, बच्चे थे आप, आपका कर्तव्य था पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना और प्रेम से रहना। आपने किया? आपको कोई मतलब नहीं था, कैसा भी आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसा भी आप कुछ कर रहे। लोगों को परेशानी थी, माता पिता को परेशानी थी, अड़ोसी पड़ोसियों को परेशानी हो जाएगी, सराउंडिंग्स को परेशानी थी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं थी। आप मुक्त थे। इसीलिए बच्चे मुक्त होते हैं। इसीलिए बच्चों को ये कहा गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा बड़े, 12वीं से ऊपर को आए, तो फिर इसी सराउंडिंग्स ने आपके भीतर एक प्रतिस्पर्धा डाल दी, लालच डाल दिया, क्रोध डाल दिया, काम का 14 साल के बाद आपकी काम वासना की उम्र भी चालू हो गई। फिर उसके बाद आपके भीतर ये सब चीज़ें प्रवेश करेगी। एक पवित्र दूध में, एक शुद्ध दूध में फिर ये सब चीज़ें पड़ गई, तो वो दूध की जगह कुछ और हो गया। उसके बाद से आपकी आसक्तियाँ चालू हो गई। उससे पहले तक ज़्यादा आसक्तियाँ नहीं थी। ज़रूरत पे आप जीते थे, आपको ज़रूरत थी, आप खाते थे, पीते थे, आप पढ़ाई करते थे, अपना कर्म करते थे। जो जिससे जितनी हो पाती थी वो उतनी करता था। आप कोई आसक्त नहीं थे। इसमें भी कई बच्चे आसक्त होकर पढ़ते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, ये बनेंगे, ये आसक्ति, ये परिणाम ही आपके लिए सुख और दुखों का कारण है। वो बन भी गए, कुछ बच्चे उसमें से बन भी जाते हैं, लेकिन बनने के बाद भी आप गौर करिएगा, बनने के बाद भी जिस सुख की वो आकांक्षा करके इतनी मेहनत करते हुए चले थे, वो सुख, वो एक शांति वहाँ पे जाके भी नहीं मिल पाती। हाँ, एक आत्मविश्वास जग जाता है कि हमने ये कर लिया, लेकिन सुख और शांति फिर भी नहीं मिल पाती। तो उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप, दूसरी अवस्था आती है, वो आती है आपकी कॉलेज लाइफ और कुछ बनने की लाइफ। वहाँ पे आप हमेशा कुछ भी करने से पहले आप परिणामों से आसक्त रहते हैं। आप दृश्यों की तरफ को आकर्षित होते हैं। दृश्य क्या हैं? जितने भी आपके सामने अच्छे अच्छे दृश्य दिखाए गए हों, अच्छे हैं नहीं हैं, कुछ आपने कभी जाके नहीं देखा। अच्छे दृश्य मतलब एक बहुत बड़ा इंजीनियर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एक बहुत बड़ा फिल्म हीरो, एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ा कार्यालय में कर्म करने वाला आदमी, इन सबको आप देखते हैं, ये दृश्य हैं। आप इनकी तरफ, आपके भीतर की सारी वासनाएं इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। ये हो गई आसक्ति। क्यों? क्या बनना है? उन्होंने बन के वो क्या कर लिया? इंजीनियर ने एक मकान का नक्शा ही तो बना दिया। डॉक्टर भी कई जगह पे फेल हो जाते हैं, लास्ट में वो कह देते हैं आई एम सॉरी। हीरो भी इतने नाटक करने के बाद, इतने किरदार निभाने के बाद भी उसकी पर्सनल जीवन में जाके देखो, शून्य, जीरो का जीरो। सबको देख लो,
और जिनके जीवन में वैल्यूज़ हैं, जो आसक्त नहीं हैं, वो खुश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कर्म ऐसे करना है कि उसमें आसक्त नहीं होना। आपके सामने आया, अब उसमें होगा क्या? अब आप बोलेंगे सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, प्लान नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? आप बेशक प्लान करो, आप कुछ भी करो, किसी चीज़ में आसक्त मत होना। आप सवेरे उठते हैं, आप मान लीजिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, आप सवेरे उठे, आप बाहर गए, आपका आज का कर्म है नौकरी ढूंढने का, आपने जॉब ढूंढने गए, बाहर गए, बाहर जाके आपको कोई नौकरी मिली, आप किसी में कोशिश करने गए, आपको मिली, आपने उसके लिए तैयारी कर ली, आपको मिल गई, ठीक है, आप उस कर्म को करो। लेकिन उस कर्म को वो मिल गई आपको, तो इसका मतलब ये नहीं आप हम कि हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, फिर एक अहम अहम जुड़ जाता है कि मेरे में गुण थे, मुझे ये नौकरी मिल गई। नहीं, ये प्रभु ने आपको कार्य दिया है, ये प्रकृति ने आपको नियत कर्म दिया है। अब इस नियत कर्म में आपका कुछ भी नहीं था, आपकी कोई महानता, आप ही नहीं है तो आपकी महानता कहाँ से होगी? एग्जिस्टेंस आपकी ही शून्य है। यहाँ आप नाम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। एग्जिस्टेंस कोई किसी का भी नाम एग्जिस्ट की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो आप नाम से हट के देखें, आपने क्या करना है, कैसे करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। आप एक नौकरी में पहुंच गए, उसके बाद परमात्मा ने आपको एक कार्य दे दिया, अब आप उस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अहम प्रवेश कर जाता है। हम कहते हैं ये मेरे गुणों, ये मेरी क्वालिटी की वजह से मुझे काम मिला, मैं इतना, यही हमारे दुखों और सुखों का कारण है। अगर हम ये हटा दें, हम उसको प्रभु कार्य समझ के करें, जैसे कबीर ने कहा, एक चादर बुनते बुनते भी मैं परमात्मा का ही कार्य करता हूँ। नानक ने दुकान में बांटते बांटते बोला, मैं ये भी प्रभु का ही कार्य करूं। तो उस हिसाब से आप उस तरीके से आप अपना कार्य करें, जहाँ भी हैं आप। आप चाहे ऑफिस में हैं, आप चाहे सरकारी ऑफिस में हैं, आप चाहे फिल्मों में हैं, आप चाहे घर में हैं, कुछ भी काम करें उसमें आसक्त ना हो, बस उस कार्य को देखें, मेरे को ये कार्य करना है, इससे क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन करते समय पहले मैं इसको ब्रह्म भाव से करूं, इसको अनंत भाव से करूं, इसको परमात्मा का कार्य समझ के करूं। वो आपके नियत कर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बांधने जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। हाँ, उसके बाद आप बोलेंगे जब इस भाव से करेंगे तो जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें एक जो नॉर्मल सी धारणा है कि लोग जीने नहीं देते, वो आपको कुछ कर नहीं सकते। वो बस एक उसी तरीके से है, वो आपको डराने, वो सभी आपको डराने और आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले लोग हैं। आप क्यों, जिसके लिए ही एक कहावत हमारे बीच में प्रचलित है कि सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं। तो आप विचलित, जब सत्य को जब विचलित करने के लिए जब ये वासनाएं, ये सब सराउंडिंग्स हमारे को घेरती हैं और हमारे ऊपर दोषारोपण या हमसे हमसे नोक झोंक या तर्क वितर्क करती हैं, तो हम लोग उस समय पे शांत हो जाते हैं, या फिर हम लोग अपना राह बदल देते हैं, अपनी राह बदल देते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण ने इस दोहे में हम सबको यही समझाने के लिए की बात करी है कि हमें अपने हर अवस्था के कर्मों को, हर अवस्था के, इसमें कोई एक नियत कर्म नहीं है। हमें आज तक यही बताया गया कि आप लोग पूजा करिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको वरदान दे देंगे। अरे नहीं चाहिए हमें वरदान प्रभु, हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, हमें भगवान चाहिए। अब भगवान कहाँ है? अब भगवान को जब आप ढूंढने जाओगे तो आपको ये पता चलेगा भगवान को खोजा नहीं जा सकता, भगवान बना जा सकता है, भगवान बना जा सकता है। और वो बनेंगे कैसे, वही यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि जब आप अपने जीवन के तीनों अवस्थाओं, चारों अवस्थाओं, हर अवस्थाओं के कर्मों को में आसक्त हुए बिना उन कर्मों को करेंगे, तो आप
धीरे धीरे जब उन कर्मों की श्रृंखलाएं, जब ये सारे सराउंडिंग्स, सारे आसपास के लोग आप चिल्ला चिल्ला के आपको परेशान कर करके, आपकी परीक्षा ले लेके, आपके धैर्य की परीक्षा ले लेके आपको थक जाएंगे, उसके बाद आपको अपने कर्मों में, अपने भीतर एक स्थित ब्रह्म के दर्शन होते हैं। उसके बाद आप अपने वास्तविकता को जानेंगे। उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। मतलब अनासक्त होकर अगर आप कर्म कर रहे हैं, जो आज तक आपने देखा होगा, हम कई जगह ज्ञान सुनते हैं, हर जगह, फिर भी हम पहुंच नहीं पाते, फिर भी हम जान नहीं पाते, फिर भी मन कहीं रुक जाता है, हर चीज़ का उपाय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान पढ़ने से और ज्ञान सुनने से, अभी आप मुझे भी सुन रहे होंगे, इसको सुनने से कुछ होगा नहीं। मैं आपको सारा गीता घोट के पिला दूं, फिर भी कुछ होगा नहीं। होगा कब? ये कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि होगा तब जब आप इस घोटे हुए ज्ञान को अपने कर्मों में उतारेंगे और अपने कर्मों में ब्रह्म हो जाएंगे, अपने कर्मों में स्वयं भगवान हो जाएंगे। यहाँ भगवान को खोजा नहीं जा सकता, भगवान बना जा सकता है। आप भगवान बनने की कोशिश करिए। भगवान बनने का मतलब समझते हैं? भगवान बनने का मतलब आप अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों से दूर होएं। अपने हर कर्म में दूर कहाँ होंगे? आप बोलेंगे मैं तो घर पे बैठा हूँ, मुझे इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं है। तो दूर कहाँ होंगे? दूर कहाँ होंगे? अपने कर्मों में। उस आदमी का ऐसा जो भी हमने पीछे इससे पहले श्लोकों में हमने जाना था कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो किस प्रकार का होता है, ये कैसे पता चलेगा? वह उसके कर्मों द्वारा पता चलता है। इससे पहले कृष्ण ने पहले वो क्लियर किया था, तब जाके वो यहाँ पे हमारे कर्मों के लिए बता रहे हैं, जो हम बनने निकले हैं। क्योंकि एक्चुअल में हम बनेंगे भी क्या? भगवान हमारे भीतर भगवान ही है। हम बनने भी नहीं जा सकते, हम बने बनाए हैं। जिस दिन हम पैदा हुए, हम उस दिन भी बने बनाए ही थे। बस हमने अपने इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने क्रोध, अपने कर्मों और अपने कर्मों के द्वारा अपने को भगवान से शैतान बना दिया। अब एक हमारी दोबारा से एक यात्रा शुरू होती है कि हम दोबारा से उसको, मन को पवित्र करके, शांत करके, अपने कर्मों को बस करते रहें। इस चीज़ का डर त्याग दें कि क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो भी अच्छा, जो नहीं मिलेगा वो भी अच्छा। आपके लिए कहीं कुछ भी ना तो असंभव है और ना ही किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है। और जितनी आपकी जीवन के अनुसार ज़रूरत होगी, वो आपके लिए पूरी करने के लिए स्वयं आपके भीतर परमात्मा बैठा है। और अगर आपका इसके बाद भी कोई प्रश्न हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल आप पूछिए, ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और इसी से आपके भीतर क्लैरिटी आएगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक जीवन हम अंधों की तरह जीते हैं। इसके लिए कृष्ण का एक और इसमें श्लोक आएगा आगे आएगा, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग, सभी मनुष्य अंधों का जीवन जी रहे हैं। ये दिन में भी सो रहे हैं और रात में भी सो रहे हैं, अनंत नींद में, गहरी नींद में सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर जो आप काम कर रहे हैं, वो आपके काम सोए हुए हैं। वो आप जाग के कर ही नहीं रहे कि आप हैं कौन और कर क्या रहे हैं। इसके लिए वो कृष्ण ने कहा था। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कर्म को करना कैसे है, कि आप जगे हुए हैं, आप जाग गए हैं, वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपके कर्मों से पता चलेगा। आपके कर्मों में ना तो क्रोध हो, ना लोभ हो, ना अहंकार हो, ना मद हो, ना मात्सर्य हो। ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ एक चीज़ करने से, कि कर्मों से आसक्ति छोड़ दें।
मुश्किल है, कोशिश करें, धीरे 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 धीरे। चींटी चढ़ती है, एक बार में पहाड़ नहीं चढ़ जाती, गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है। आप भी पहुँचेंगे, एक श्रृंखला बनेगी कर्मों की। एक बार चढ़ेंगे, फिर आधे में गिरेंगे, फिर अगली बार चढ़ेंगे, थोड़ा और ऊपर तक जाएंगे, फिर गिरेंगे। यहाँ पे परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? जीवन अनंत है, आप ना मरे हैं, ना आप ना मर सकते, ना आप पैदा होते। यही तो आपका कर्म है, यही तो आपकी महानता है। आप अपने आप को, स्वयं को भूले क्यों बैठे हुए? आप अपने आप को जानें, उसके बाद आपको परमात्मा की यात्रा करने में आनंद आएगा। तो इसलिए अगर आपका और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, और प्रश्न पूछने के लिए